जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज वो हीरो के मुकाम पे खड़े हैं। तो ये ऐसा बंदा ही कहता है आज भी अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो कोई मसला नहीं है। मुझे बताया कि करोड़पति बनने के लिए जरूरी है कि 2 शादियां बंदा करे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, आज फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त सी पॉडकास्ट लेके आपके साथ। और आज फिर ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो हीरो के मुकाम पे खड़े हैं। रिक्शे पे सफ़र करने से लेके आज करोड़ों रुपए का बिजनेस चला रहे हैं ई कॉमर्स का। और उनसे गपशप करेंगे, उसको जानेंगे उनको कि कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और किस तरीके से कामयाब हुए। स्पेशली इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो इंसान जो है एक एम्पायर खड़ा कर लेता है, थोड़ा सा अमीर हो जाता है, पैसा कारोबार चल जाता है, तो वो सोचता है यार कि शायद मेरे से कोई छीन ना ले, कोई उसके दिल में डर बैठ जाता है। तो ये ऐसा बंदा ही कहता है आज भी अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो कोई मसला नहीं है। तो जानते हैं ऐसे दिलचस्प बंदे को कौन है। जी नवीद साहब, कैसे हैं आप? जी रहील भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, सबसे पहले बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? हाय रहील भाई, एजुकेशन की अगर बात करें तो बस आप ये कह सकते हैं, अगर मौजूदा दौर को हम देखें, इसको देखते हुए तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। नहीं, अच्छा। वैसे ही बता दें, स्कूलिंग कहाँ तक की? फॉर्मल मैं स्कूल की हद तक ही रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कॉलेज नहीं गए? कॉलेज नहीं गए, और स्कूल भी मतलब जहाँ तक स्कूल का एंड होता है ना, वहाँ तक नहीं गया। अच्छा। अब रास्ते में छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, तो स्कूलिंग नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है। उसके बाद ये आप जॉब करते रहे कहीं? जब हम पहली दफा मिले थे 2008 में थे या 2006 की मेरे ख्याल में बात थी, जब हम एक कोर्स पे मिले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स था। जी। तब भी हमने पता कैसे वो कोर्स किया था। आपसे तो मेरी मुलाकात बाद में हुई ना उसी कोर्स पे, लेकिन तब मैं और मेरे एक दोस्त थे, शाहिद नाम है उनका। हाँ जी। अच्छा, हमने वो जनाब तब मतलब अब तो मतलब बहुत से सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हुए हैं, बातें बड़ी फैल रही होती है ना, कि मतलब छोटी सी भी बात हो तो हर बंदे तक पहुंच जाती है। नहीं, तब ये नहीं था। तब तो एंड्रॉइड मोबाइल भी मेरे ख्याल में नहीं थे, सिम्बियन मोबाइल थे तब। सिम्बियन। तो अच्छा, उस तब था, हमने एक जगह पे एक पोस्टर देखा कि ऑनलाइन पैसा कमाना सीखें। अच्छा, हमें शौक था, हमने जनाब ऊपर से नंबर लिया, कॉल की, पता चला आई थिंक शायद 7,000 रुपये फीस थी। ठीक है, अब हम लोग जॉब करते हैं, 7,000 रुपये की रकम थी हमारे लिए बड़ी। तब आप जॉब करते थे, सेलमैन थे शायद कोई? नहीं, तब मैं एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, उम्र भी इतनी नहीं थी ना, मतलब छोटा ही था, मैं एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा था। लेकिन मैं वो बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी मैं ये वाली बात बताऊँ कि हमने जनाब वो फोन किया, 7,000 रुपये उसकी फीस हमें बताई कि तब 2006 की आई थिंक बात है। 2006 की बात है। अच्छा, ना मेरे पास 7,000 है ना शाह साहब के पास 7,000। अब हमने क्या किया जनाब, हमने डिसाइड किया हम आधे पैसे डालेंगे, एक बंदा जाया करेगा, कोर्स करेगा, वापस आके मुझे क्लास, दूसरे को क्लास देगा। डिसाइड ये हुआ कि मैंने कहा जी ठीक है, मैं जाऊंगा। 3,500 आप दोनों को आ गया? 3,500 3,500 अब हमने डिसाइड तो कर लिया। मैं चला गया वहां पे जाने के बाद जनाब वो जो होती है ट्रेनिंग क्लासेस, वो फ्री क्लासेस होती हैं, वो अटेंड की। उसके बाद बकायदा कोर्स का आगाज हो गया। अच्छा, मैंने पूरा कोर्स नहीं किया था। हाँ, मुझे याद है, वो मैंने पूरा नहीं, बीच में छोड़ दिया। छोड़ने की वजह ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। जो हमने डिसाइड किया था आधे पैसे वो भी नहीं थे हमारे पास हो सके। ठीक है, और जब प्रेशर आया ज्यादा कि फीस अब जमा करवाएं, फीस जमा करवाएं, वो बार तो फिर मैंने जारी बात है क्विट कर गया वहां से। तो उसकी लेकिन वहां से उसके पास पता है, मैं आपके पास आके भी, मुझे पता था हिल भाई कर रहे हैं वो कोर्स, मैं आपके पास आके भी आपसे पूछता रहा क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। आपने मुझे कई दफा बताया कि इस तरह से ये क्लासेस चल रही हैं। लेकिन वो चाहे मैंने कोर्स पूरा नहीं किया, लेकिन वहां से मुझे रास्ते मिल गए कि कैसे हम, ये फिजिकल था ना तब, ऑनलाइन का इतना ट्रेंड ही नहीं था। आज तो हर बंदा ऑनलाइन काम करना चाहता है, चाहे वो कर सकता है या नहीं कर सकता वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन चाहता हर बंदा कि वो बैठा हो आराम से, काम चल रहा हो, सोया हो, काम चल रहा हो, कहीं अपना मतलब फैमिली के साथ आउटिंग पे निकला हो, पीछे काम चल रहा हो। ये तभी ये नहीं था। लेकिन वहां से हमें उस दौर में रास्ते मिले
फिर वो बड़े रास्ते निकलते गए और मैंने काफी ज्यादा मतलब मुख्तलिफ फील्ड में काम किया ऑनलाइन। नहीं, उसी दौर में आप 2006 में ई कॉमर्स की तरफ रुझान था नहीं, आपका? था मेरा, हाँ। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ और मजीद काम किए, मतलब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बेचे, इस तरह से काम किए। और उसके बाद मैं ई कॉमर्स में जब आया ना तो यहाँ पे फिर आगे मैं फंस गया। ई कॉमर्स में कब आए? ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि 2 साल लगे मुझे आते। 2008 में आ गए? हाँ, तकरीबन 2 साल में। ठीक है, 2008 में। और फिर वहां से जनाब जब ई कॉमर्स में मैं आया तब पाकिस्तान में मतलब गिनती के चंद लोग थे जो ई कॉमर्स कर रहे थे। लोकल ई कॉमर्स? आप हाँ, तो लोकल ई कॉमर्स करते थे? हाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, गिनती के चंद वेबसाइट्स थी जो ई कॉमर्स कर रही थी। ठीक है, और तब प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा अच्छा मिल जाता था क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं था। आज तो बड़ा कंपटीशन हो गया, लेकिन अगर कोई करने वाला बंदा हो सही, बशर्ते मेहनत करने वाला बंदा हो सही, तो जनाब आज भी कोई मसला नहीं। सही सही। तो ई कॉमर्स 2008 में स्टार्ट किया आपने। अच्छा, वो जो डब्बों के अंदर वो ईंटें निकल आती थी, पत्थर निकल, वो आप भी वो करते रहे? नहीं, एक्चुअली पता सीन ये होता है, ये काम वो बंदा करता है जो सिर्फ मतलब दिहाड़ी के चक्कर में हो, दिहाड़ी लगाने आया हो, और जो प्रॉपर ज़हन बना के काम कर रहा होता है ना, पूरा माइंडसेट बना के, यार मैंने इस काम को करना है और इस काम को लेके आगे जाना है, वो कभी भी ऐसा ही हरकत नहीं करता। वो ऐसी हरकत नहीं करता। तो लोकल ई कॉमर्स का आपका, हम कह लें कि 10-12 साल का एक्सपीरियंस है आपका तकरीबन। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोकल ई कॉमर्स का कभी इंटरनेशनल ई कॉमर्स की तरफ आपका ध्यान नहीं गया? क्योंकि वो भी आजकल बड़े ट्रेंड में है, स्पेशली अमेज़न, ईबे, अलीबाबा। ऐसे ही है, बड़े लोग पैसे कमाते भी हैं अमेज़न से, ईबे से, वॉलमार्ट से, और भी बड़े। देखें रेल भाई, अगर ऑनलाइन पैसे कमाने की बात करें ना, ठीक है, तो मैं एक अच्छा यूट्यूबर भी हूँ। मैंने यूट्यूब पे आज से तकरीबन 2012 में अर्निंग करके छोड़ दिया। अच्छा, अर्निंग की, यहाँ तक नहीं कि मतलब बस काम किया, थोड़ा बहुत पैसे नहीं आए, पैसे आए, डॉलर खाए भी, अच्छा, फिर भी छोड़ दिया। डिपेंड कर रहा होता है कि उस टाइम तो यूट्यूबिंग आसान ही बहुत थी, आज बड़ी मुश्किल है। हाँ, होगी, लेकिन देखें अगर आपने कोई काम करना है ना, मेरा उसमें कहना ये है, अगर आपने कोई काम करना है तो फिर आप अगर चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल होना, तो फिर आपको कुछ अरसा के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। अगर आप कुछ अरसा दिन रात एक कर देते हैं, ठीक है, और फिर आपकी बाकी की जिंदगी बड़ी आराम में गुजरना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मसला ज्यादातर ये आता है कि हम लोग चाहते नहीं है कि मतलब ज्यादा मेहनत करें। हम मतलब बस सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन उसको करने के लिए प्रैक्टिकल नहीं करते। सही। अच्छा, पहले तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कंपटीशन कम था। पहले कितना प्रॉफिट मार्जिन, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। तब की बात, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन अब तो बहुत कम है। 200 की चीज 2000 में सेल होती थी तकरीबन हो जाती थी। तब तो लोग 500-500 रुपए टिप दे देते थे राइडर को। वाह वाह वाह। 500 टिप दे देते थे, क्योंकि मतलब इतना ट्रेंड नहीं था ना। वो लोगों को ये खुशी बड़ी होती थी, मेरा पार्सल ऑनलाइन आया। राइडर ने कहा ना 100 टिप, तो 100, 50, 200 तो आम सी बात है। कुछ लोग 500 भी दे देते थे, कुछ लोग कहते थे आपको पिज्जा खिलाते हैं। ऐसा सीन भी होता है। लेकिन अब तो जाहिर बात है, अब कितना प्रॉफिट मार्जिन है? अब बहुत कम परसेंटेज। अब यही है, वॉल्यूम ज्यादा बेच लें, वॉल्यूम ज्यादा बेच लें, प्रॉफिट मार्जिन कम रख के। जब पहले तो 200% था, तो क्या आज 200 भी नहीं है? नहीं, अब तो अगर बात करें 20-25%, 20 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। आप अगर कहें ना कि नेट प्रॉफिट की अगर बात करें कि 10% हो, तो वो भी नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट की बात आप करें, नेट प्रॉफिट अब 10% भी नहीं है। हाँ, ग्रास की मैं बात नहीं करता, ग्रास प्रॉफिट हो सकती है, नेट प्रॉफिट 10% भी नहीं है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वॉल्यूम ज्यादा बेच लें, प्रॉफिट कम है। वॉल्यूम ज्यादा बेच के आप एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। सही माशाल्लाह। आपको 12 साल हो गए इस फील्ड में। आप अच्छा, मैंने तो देखा है, पहले एक बंदा रिक्शे पे आया करता था, वो कोर्स अटेंड करते हैं, और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो मेरे पास एक टूटी सी मोटरसाइकिल थी जिसके ऊपर मैं आया करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप करोड़पति हैं। तो मुझे बताएं कि करोड़पति बनने के लिए जरूरी है कि 2 शादियां बंदा करे?
क्योंकि आजाद चाय वाला देख लो, हमारे नईम एक अजीम भाई हैं, वो ये जोल्टा बाइक वाले 4 शादियां की हुई है उन्होंने, कुछ बड़ी एग्जांपल्स है मेरे पास। तो क्या ज्यादा बीवियां हो तो ज्यादा पैसे आते हैं? सर ये देखिए जाहिर बात है, आपने सुना है कि जो भी आता है ना वो अपना मुकद्दर साल लेके आता है। तो शायद मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सूट कर रहा है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अमानुल्लाह ने, मेरे किसी की इंटरव्यू में देखा कि अमानुल्लाह से पूछा गया कि 2 शादियां करनी चाहिए, तो वो रो पड़े कि यार ना 2 शादियां करो, ठीक है। इसी तरह से इफ्तिखार ठाकुर ने तो नहीं की दूसरी शादी, लेकिन उससे पूछा तो उसने कहा जी नहीं, 2 शादियां नहीं करनी चाहिए। वह कहता है मैं तो दूसरी शादी तब करता, दूसरी शादी वो लोग करते हैं जिनकी पहली वाइफ बड़ी अच्छी हो ना। तो कहता है इस तरह की एक और आ जाए, मेरी पहले ही असरा थी कि मैं तो आपको दूसरी शादी पे किस पे? नहीं, ये बात उसकी मैं काफी हद तक मैं समझता हूँ ठीक है उनकी, कि अगर पहली बीवी बड़ी अच्छी है अगर पहली बीवी अच्छी है तो फिर ही वो आपको करने देगी, वरना वो करने ही नहीं देगी। जितनी मर्जी अच्छी वाइफ हो जाए, दूसरी शादी कोई नहीं करने देती। हाँ, ये भी बात है। नहीं, लेकिन पता सीन ये होता है, कुछ कंडीशन, कुछ सूरत हाल अगर ऐसी को क्रिएट हो जाए तो फिर मसला ये नहीं है 2 शादियां करना। मसला ये है कि फिर आपके लिए जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वैसे जो बातें आपकी माइंड में किसी के भी नहीं होती, ठीक है, वो फिर आती हैं सबके ज़हन में ना कि ये मतलब ऐसे नहीं, ऐसे उसके साथ ऐसे। तो इसको अगर आप हैंडल अच्छे से कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं। अच्छा, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था 2 शादियों को बीच में लेके आने का, कि हमारी तो एक शादी है तो हमें टाइम नहीं मिलता अपने कारोबार को देने के लिए। वी ऑलवेज फील गिल्टी कि यार मैं अपनी फैमिली को टाइम पूरा नहीं दे रहा। तो आप किस तरीके से कर लेते हो, 2 बीवियों को भी पूरा टाइम दे रहे हो और कारोबार को भी दिन रात एक करने की बात कर रहे हो आप? देखिए उसमें वही है ना कि दोनों मसला ज्यादा तब बनता है जब दोनों फैमिलीज अलग अलग रहती हों। हाँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फैमिलीज एक ही घर में रहती हैं। अच्छा 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 अच्छा। दोनों फैमिलीज एक ही घर में रहती है तो फिर मुझे ज्यादा फील इसलिए नहीं होता। आराम से एक ही घर में जाना। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही माशाल्लाह मेहनत करते हैं आप, बहुत ही मेहनत करते हैं। अच्छा, 12 साल आपने स्ट्रगल की है, मुझे ये बताएं कि कब पता चला कि यार ये मेरी कैटेगरी है? जिस तरह कि आजकल आप फिटनेस एंड ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, कब पता चला कि यार ये जो है ना, ये मेरी कोर प्रोडक्ट है? 6 साल बाद, 5 साल बाद आइडिया हो गया कि बस ये इसी को लेके चला, बाकी सबको पीछे कर दो? देखिए वो तो यही होता है ना, डिपेंड कर रहा होता है कि मौके के हिसाब से आपको क्या चीज ज्यादा सूट कर रही है। तो मुझे लगा कि ये मुझे ज्यादा सूट करती है चीज, तो मैं इस कैटेगरी में स्पोर्ट्स और फिटनेस, मेन कैटेगरी जो हमारी जिसमें हम डील करते हैं स्पोर्ट्स और फिटनेस में। तो जब इसमें मुझे एक अच्छा हैंडसम इनकम भी आना शुरू हो गया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा हमारे ब्रांड ने जो है वो उसका नाम भी अच्छा बनना शुरू हो गया, तो फिर मैंने कहा यार ये बेहतर रहेगा। वैसे हमने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ई कॉमर्स में हमने काफी ज्यादा कैटेगरीज में काम किया है, लेकिन अब जो हमारी मेन कैटेगरी है, तो हर एक में कर रहे थे ना। हाँ, मल्टी कैटेगरीज, मतलब जो चीज मिल जाए जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए कर दो। हाँ, लेकिन अब जो है ना वो हमारी मेन कैटेगरी फिटनेस और स्पोर्ट्स। नए आने वाले बंदे को क्या सजेस्ट करते हैं आपके? कोई एक लाइन पकड़ ली है, वो भी इसी तरह आपकी तरह ठोकरे खा के सीखे? नहीं, मैंने अगर आप मेरी बात करें, हमने बड़ी गलतियां की हैं। इसका पॉडकास्ट का तो मकसद यही है कि हम दूसरों को ये बता सके कि गलतियां केड़ियां नहीं कर रही हैं। हमने बड़ी गलतियां की हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो भी चीज आई है ना, अच्छा किसी ने कहा जी ये भी हमारी भेज दें, हमने कहा जी आने दें, ये भी भेज दें आने दें, ये भी भेज दें आने दें, ये भी भेज दें आने दें, ठीक है। वो होता क्या है, आप जब इतनी ज्यादा चीजें लगा लेते हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप खुद भी जनाब विजिट करके, मार्केट विजिट करके देख रहे होते हैं और लगा रहे होते हैं, और बस आपकी खुशी होती है हम ज्यादा सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर लें अपने स्टोर पे, तो जी ज्यादा सेल बढ़ जाएगी। लेकिन वो फिर उसको हैंडल करना, स्टॉक को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ी प्रोडक्ट्स पे काम करें, ठीक है, लेकिन अच्छा काम करें। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी होती जाएंगी फिर आप उतने ज्यादा फंसते जाएंगे, और अपने लिए टाइम फिर आपके लिए जो है ना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। लेकिन अब मैं अपनी बड़ी ऐसी चीजें जो हैं, जो पीछे दूसरी कैटेगरीज में हम काम कर रहे थे, हम वक्त के साथ साथ उनको छोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सिर्फ एक ही कैटेगरी में हम लोग काम करें। सही है, सही है, सही है। नहीं तो आइडिया आपको कब होना शुरू हुआ किस चीज का कि मेरी ये कैटेगरी है? कितने साल हो गए आपको एक कैटेगरी में काम करते? इस कैटेगरी में काम करते हुए हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। यानी कि पहले स्टार्टिंग में 4-5 साल तो होश नहीं आई, फिर सारे ही करते गए ना आप?
हाँ, वो तब तो हमने बड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम किया, लेकिन तकरीबन 3 साल से रहील भाई हम लोग जब से इस कैटेगरी में आए हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो बस वो सूट करने की बात होती है, हमें ये सूट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश यही है कि इसको लेके आके भी चलेंगे। अब तो ये रॉ मटेरियल से लेके आप प्रोडक्शन भी खुद ही कर रहे हैं ना? प्रोडक्शन भी, हाँ बिल्कुल खुद कर रहे हैं, और प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं और बिल्कुल। सेल भी खुद ही डायरेक्ट रहे हैं, हाँ सेल भी खुद कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट तक। हाँ क्लाइंट तक, ठीक है, एंड कस्टमर तक, क्योंकि होलसेल में हम अब जो है ना डील नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट अपने जो है ना रिटेल में होलसेल एंड कस्टमर तक जो है ना अपनी डायरेक्ट चीज भिजवा रहे हैं, और कोशिश ये होती है कि रेट होलसेल वाला दें। अच्छा अच्छा, रेट होलसेल वाला दें और डायरेक्ट एंड कस्टमर को दें। इतने क्लाइंट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर है हमारे। उसमें सीन यही है ना कि एक सीन ऐसा है कि आप 100 लोगों को अच्छी प्रोडक्ट भेज दें, उनमें से मैक्सिमम कोई 10 लोग होंगे जो तारीफ करेंगे, हाँ, लेकिन किसी एक पर्सन को अगर गलत चीज चली जाती है तो वो कंफर्म बात है कि बुराई लाजमी करेगा। तो ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं वो फिर आपके ब्रांड के लिए वो ठीक नहीं होते, इसलिए कोशिश ये होती है कि ऐसा कोई कस्टमर हमारा हो ही नहीं, ऐसा कस्टमर हो ही नहीं, सेटिस्फाइड रहे। सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है, बात का कस्टमर जो है ना उसको रखने के लिए, और हम अपने पास से नुकसान भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कैसे आजकल न्यू क्लाइंट कैसे आपके पास आ रहे हैं? न्यू क्लाइंट देखें, सीन ये होता है कि जब एक जगह पे आपकी प्रोडक्ट आप बिकती है, जाती है, वहां पे लगी होती है, दराज पे सेल कर रहे हैं? दराज पे भी सेल कर रहे हैं, और कौन कौन से स्टोर्स पे? अपनी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, प्लेटफॉर्म जैसे आपको पता है, जैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं सभी पे हम इन रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब कस्टमर एक चीज, जैसे आजकल वो फिटनेस की एक प्रोडक्ट है हैंड ग्रिप, ठीक है, उसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो होता ही है कि आपके पास मैंने देखी ना तो मैं सोचूंगा यार मैं भी, मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं भी। और दुकान पे तो आजकल तकरीबन को बंदा जाता नहीं है, मोबाइल से निकाल के सर्च करेंगे, सर्च में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स पहले फाउंड हो रहे होते हैं, तो उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बस अल्लाह पाक की बरकत होती है जी। मेहनत तो हर बंदा मतलब करने की कोशिश करता है, लेकिन मेहनत जो है वो थोड़ी सी दिमाग वाली हो, साथ दिमाग भी उसमें ऐड हो जाए तो फिर अल्लाह पाक की जात जो है वो बेहतर। कितने ऑर्डर आज अभी आपके निकल रहे हैं डेली? हमारे डेली जो है वो 500 प्लस ऑर्डर होते हैं। 500 प्लस ऑर्डर, माशाल्लाह, बिग वॉल्यूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो आप तो फिजिकल भी स्टोर बनाया हो, उधर भी स्टोर सेल कर रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिजिकल स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है ना मेन रुझान वो ऑनलाइन की तरफ ही है। फिजिकल में टाइम ज्यादा देना पड़ता है, और हमारा अभी तक फिजिकल वाला जो सेटअप है ना वो हम सही से उसको बना नहीं पाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऑनलाइन ज्यादा बचत है, ऑनलाइन ज्यादा टाइम नहीं बचत, ऑनलाइन नहीं, आप फिजिकल शॉप पे आप बैठे हैं आपको तब ज्यादा प्रॉफिट हो जाती है। अच्छा, क्योंकि देखिए आप अगर कहीं भी बैठे हुए हैं, फिजिकल शॉप है आपकी, तो आपका कंपटीशन उस एरिया में होगा या मैक्सिमम शहर में होगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो फिर आपका कंपटीशन पूरे पाकिस्तान के साथ है। हाँ, तो पूरे पाकिस्तान में मतलब जितने भी लोग वो आपकी कैटेगरी में डील कर रहे हैं या आपकी प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, फिर वो सबको देखते हुए आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है। लेकिन उसमें फायदा ये होता है कि आपको आप थोड़े टाइम में ज्यादा ऑर्डर जो है उनको प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम फिजिकल की बात करें तो वहां पे अगर कोई कस्टमर आता है तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा उनको देना पड़ता है, तो सेटिस्फाइड करना पड़ता है। हाँ, दिन में कभी भी उतने कस्टमर फिजिकली हम हैंडल नहीं कर सकते जितने के ऑनलाइन हो जाते हैं। 500 क्लाइंट डेली हैंडल करने पड़े, फिजिकली तो लग पता जाए नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। सही सही सही। अच्छा, अगर हम उतराव चढ़ाव की बात करें तो ई कॉमर्स का बिजनेस इस टाइम किस तरह रेट करते हैं आप? पहले ज्यादा सही था या अब ज्यादा सही है? देखिए वक्त के साथ हिल भाई, वक्त के साथ साथ ये इसमें मजीद बेहतरी आ रही है ई कॉमर्स में। मतलब बड़े लोग जो पहले ऑनलाइन चीजें नहीं मंगवा रहे थे वो भी अब ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले फ्रॉड का बड़ा था ना कि यार ये तो खराब चीजें भेजते हैं, नाकस चीजें भेजते हैं, दिखाते कुछ और है, आती कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब ये चीजें जो है ना इस पे, जैसे अब हमारा मेन जो प्लेटफॉर्म है दराज, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे कस्टमर को ये बेनिफिट है
कि अगर वो चीज आपने जो ऑर्डर की वो नहीं है, आप सिंपली वापस कर दें, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी आपको रिफंड हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान हुए बगैर यानी कि ऑर्डर कर अब देते जो हैं। क्लाइंट के हक में पॉलिसीज बन रही हैं, कोई कानून वगैरह भी बने हैं इस चीज के ऊपर या नहीं? सारी बात है, कानून तो बने होते हैं आए दिन। अब दराज की बात कर ले, दराज पे लोगों ने केस किए हुए होते हैं, आए दिन दराज पे केस हुए होते हैं। हालांकि दराज एक बहुत बड़ी कंपनी है और दराज ने कभी भी कस्टमर को ये नहीं कहा कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदी और वो सही नहीं है या उनको पसंद नहीं आई, वापस करना चाहते हैं, कोई सवाल नहीं है, आप वापस कर दें। टाइम पीरियड है, अगर आप किसी मार्केट प्लेस सेलर से कोई चीज़ खरीदी है आपने, तो आप 7 दिनों में उसको रिटर्न कर सकते हैं और आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर किसी आपने डी माल से यानी दराज माल का जो स्टोर है वहां से कोई प्रोडक्ट आपने खरीदिया, तो आपके पास 14 दिन की टाइम पीरियड है। आप 14 दिन में उस चीज को वापस कर सकते हैं और कोई सवाल पूछे बगैर दराज आपकी सारी अमाउंट रिफंड करता है। किन किन सूरतों में मैं रिफंड कर सकता हूँ? मतलब कि मुझे प्रोडक्ट मंगवाई है तो वो प्रोडक्ट वो नहीं है जो मैंने मंगवाई थी। अब बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होती हैं कि वो मंगवाया मोबाइल और उसके अंदर कुछ और निकल आया, या मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो मैंने कोई हैंड फ्री ऑर्डर कर दी तो उसके अंदर कोई ब्लूटूथ स्पीकर निकल आए। तो अजीब अजीब किस्म के वाकयात होते हैं। ऐसा क्यों होता है? दराज जो है, दराज इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इस तरह के जितने भी सेलर होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो गिल्टी होते हैं तो उनको जुर्माने होते हैं, शॉप भी डिलीट कर दी जाती हैं 7 दिन के लिए, महीने के लिए, या फिर परमानेंट भी डिलीट कर दी जाती है ना शॉप ऐसे सेलर्स की। तो जो बंदे काम करने वाले हैं, आप जब भी ऑर्डर करें ना तो आप उस प्रोडक्ट की रेटिंग, अच्छा, स्टोर की रेटिंग उसको लाजमी आप देखें पहले। उसको अगर आप रेटिंग आपने चेक की है, प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है, स्टोर की रेटिंग अच्छी है, तो आप बेफिक्र होकर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा नवीद भाई, ये जो नई यूथ है ये काम स्टार्ट करना चाह रही है, किसी का भी दिल कर सकता है यार मुझे भी करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बीच में मैं आपसे मिला, आप काफी डीमोटिवेट थे यार, ये दराज वाले बड़ा तंग करते हैं, ये पैसे नहीं देते, या ये इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं उतना रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। जो नया बंदा एंटर होने वाला है उसको क्या मशवरा देते हैं, वो किस तरीके से उसको स्टार्ट करें? दराज को, हाँ दराज को ले लेते हैं, सबसे पहले हम दराज को पकड़ लेते हैं। दराज पे रहील भाई अगर कोई बंदा आना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे दराज है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, पहले उसके बारे में थोड़ी स्टडी हासिल करनी चाहिए। स्टडी हासिल करने के बाद आपने, मैं रहील भाई ये कहूँगा कि इसको फिर पे रख लें। फिर पे रखें? इस बात को फिर पे रख लें, बड़ी लंबी बातें इस बात को हम अपने नेक्स्ट ये बता दे रिकमेंडेड भी है कि नहीं? नहीं, रिकमेंडेड है। अगर आपने काम करना है, मैं रिकमेंड करता हूँ दराज को। आप दराज पे काम करें, अच्छे से काम करें और आपको यहाँ से बड़े अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जी सेल लगी होंगी आए दिन और 25% ऑफ, 20% ऑफ, वो आपसे लेके देते हैं डिस्काउंट या वो अपने पास से दराज देता है, वो क्या हिसाब होता है? अच्छा, इसमें सीन ही होता है, ये रियल डिस्काउंट्स होती हैं। अच्छा, ये फेक नहीं होती। रियल डिस्काउंट इस तरह से होती है, एक तो उन्होंने ना एक क्राइटेरिया रखा होता है कि जैसे अभी 14 अगस्त आ रही है तो आज़ादी सेल दराज पे लगेगी, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया लगा होता है कि आपने वो देख रहे होते हैं आपकी लास्ट 30 दिनों में, पिछले 30 दिनों में आपकी इस प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस क्या थी, फिर उस प्राइस को लेके वो अपनी एक प्राइस सेट करते हैं उस हिसाब से कि अगर आप ये प्राइस ऑफर करते हैं इस प्रोडक्ट की तो फिर आप इस सेल में इस चीज को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सेल में इस चीज को ऐड ही नहीं कर सकते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो फिर अगर आपको सूट कर रही हो, बड़े सेलर ऐसे होते हैं जो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रही होती, वो रेट टू रेट ही वो प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं कि चलिए यार कोई नहीं, ऑर्डर्स तो आएंगे। उसके अलावा जो बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पे दराज अपनी तरफ से भी डिस्काउंट दे रहा होता है, जो उन्होंने कमीशन लेनी होती है सेलर से, ठीक है, वो कमीशन अपनी तरफ से वो भी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे होते हैं। वो ये रियल डिस्काउंट हो रही होती है। उसके अलावा वाउचर्स बहुत ज्यादा दराज की तरफ से मिल रहे होते हैं। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये फेक डिस्काउंट हो, ये बिल्कुल रियल डिस्काउंट्स होती हैं। शर्त वही है कि आप थोड़ी सी स्टडी कर लें, देख लें, थोड़ी मार्केट में भी देख लें प्राइसेस क्या हैं, फिर आपको बेहतर आइडिया हो जाता है कि क्या डिफरेंस क्या आ रहा है।
आजकल तो मैंने देखा है उसमें ग्रोसरी की बड़ी चीजें ऐड कर दी हुई उन्होंने, शैम्पू से लेके आपकी सर्फ तक, और हर चीज जो है ना उसके अंदर से आपको मिल रही होती है, और वही उधर से परचेज करें, घर की शॉपिंग उसमें से करें, इतना ही ज़्यादा उन्होंने वसी कर दिया। खैर हम अपनी टॉपिक पे रहते हैं। हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आम बंदा किस तरीके से स्टार्ट करे। सो अब आप मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, ई कॉमर्स से आप अब एक लोकल बिजनेस भी रन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपने फिजिकल एम्प्लॉय रखे हुए हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसमें उसको चीज को बनाते हैं खुद। मेड इन गुजरावाला हो गई, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन गुजरावाला। अच्छा, उसमें सीन ये है ना, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें कुछ मसले ये आते हैं कि जब वो प्रोडक्ट मार्केट से खत्म हो जाती है, ठीक है, तो आपको वो पोस्ट बंद करनी पड़ती है। हाँ, आप चाहे डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने जो स्टॉक उठाया, ठीक है, मे बी वो एंड होने तक आपका अगला स्टॉक नहीं आ सके, तो वो फिर आपको प्रोडक्ट बंद करनी पड़ती है। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में इंपोर्ट के काफी मसले मसाइल चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर एक चीज आप खुद मैन्युफैक्चरिंग एक चीज की कर रहे हैं, तो फिर आपको इस चीज की टेंशन नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बंद करनी पड़ेगी। आपको ऑर्डर्स आए, आपको पता है जी हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हम इसको इजीली बना के बेच सकते हैं। सही, लेकिन हर प्रोडक्ट की तो बंदा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं प्रोडक्ट्स की कर सकता। आप किसी एक चीज की या 2 चीजों की तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि आप हर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। देखिए कोई भी काम है, कोई भी कंपनी है, वो स्टार्टिंग में तो सारा कुछ नहीं करना शुरू हो जाती। अब हमने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 100+ चीजें खुद बना रहे हैं। माशाल्लाह। तो टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ जो है ना, मसलन कौन कौन सी चीजें? हम काफी फिटनेस से रिलेटेड हम इक्विपमेंट जो है ना वो बना रहे हैं। अच्छा, इसमें ना तो 2-3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो मशीनरी आ जाती है, प्लास्टिक का काम आ जाता है, हम प्लास्टिक में भी बना रहे हैं, और लोहे के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी बना रहे हैं। अच्छा, डोमेस्टिक यूज वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग उनकी करते हैं, क्योंकि कमर्शियल यूज वाली जो है उनकी सेल जरा कम होती है। अगर रेट ऊपर चला जाता है, और डोमेस्टिक ज़ाहिर बात है उतने जिम तो नहीं है ना जितने घरों में, जितने घर हैं। हाँ ठीक है, हमारा मेन फोकस जो है वो डोमेस्टिक इक्विपमेंट जो होती हैं उन पे होता है, कि घरों के अंदर जो लोग बैठे हुए उनको फैसिलिटेट किया जाए, बजाय कमर्शियल की सेल भी कम होगी, डिमांड भी कम होगी, प्रॉफिट भी नहीं इतना होगा। बिल्कुल। नवीद भाई यार, आपको तो 12-15 साल लगे, अब आपके बेटे को तो नहीं लगेंगे, उसको तो बना बनाया कारोबार मिल गया। बिल्कुल। नया आने वाला बंदा है, क्या उसको भी 12-15 साल जलील होना पड़ेगा? नहीं, देखिए जब रोहिल भाई हमने स्टार्ट किया तब मतलब यूट्यूब नहीं थी। हाँ, अब तो आपको हर चीज यूट्यूब से मिल जाती है, हर चीज आपको यूट्यूब से मिल जाती है, और आप वहाँ पे अगर स्टडी करें, ठीक है, तो बड़ी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दौर में हमें नहीं मिली, हमने वो गलतियां कर करके सीखा। अब बड़े लोगों का ये ज़हन होता है कि मैं मतलब बस अमीर हो जाऊं या फिर मैं पैसा कमा लूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप पैसा कमाना सीखें, ये आज का मेरा ये मेन फोकस है, जो आपका कॉन्फिडेंस है कि यार ये पैसा कमाना तो कोई मसला नहीं है, ये कैसे आ गया आप में? देखिए आपको जब पैसा कमाना आ जाता है ना तो फिर ये कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। पैसा कमाना सीखें, फिर आपको इस चीज की टेंशन नहीं रहती कि मुझे काम में ये मेरा काम बंद हो गया, वो हो गया। आपको पैसा कमाना आना चाहिए। इंपोर्ट बंद हो गई, अब बड़े लोग ऐसे हैं जो इंपोर्ट बंद होने की वजह से कह रहे हैं जी अब हम क्या करें, कैसे करें, बड़े कारोबार डिस्टर्ब हो गए। आपको पैसा कमाना आना चाहिए। एक टाइम में आप कम से कम एक से ज्यादा मल्टीपल काम आपको लाजमी करना चाहिए। पैसा कमाना बस आप सीख जाएं, आपके लिए मसला नहीं है। फिर कैसे पैसा कमाएं, बताएं जी। कैसे पैसा कमाएं सर रहील भाई, इसमें ये है, पहली बात ये है कि आपको, मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अपनी बात करता हूँ, आपको अगर आपने पैसा बनाना है तो आपको दिन रात एक करनी पड़ती है, मेहनत करें, बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप वो कुछ साल मेहनत कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत कर लेते हैं, फिर बाकी के साल आपके सुकून से गुजरते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्र नहीं करते, हम कहते हैं बस। बड़े लोग जो हैं, इतने यूट्यूब के चैनल बनते हैं जी, बहुत डेली हजारों बनते हैं, लेकिन क्या होता है,
उस पे 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीने काम करके लोग छोड़ देते हैं। ऐसे ही है। सो पैसा बनाने का फार्मूला नंबर 1 ये है कि मेहनत ज्यादा करनी। बस स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मेहनत है। मजदूर तो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। नहीं, मेहनत के साथ साथ मतलब स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अगर मेहनत की खाली बात करें तो फिर मेहनत में तो वाकई आपकी बात ठीक है कि मजदूर बड़ी मेहनत करता है, स्मार्ट वर्क भी उसके साथ साथ चाहिए। मतलब आपके इधर कुछ है ना, तो फिर आप जो है ना वो पैसा कमाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बड़े लोग मैंने देखे हैं, वो बड़ी अक्ल समझ भी रखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, वो इसलिए पीछे रह जाते हैं। आपने काम कोई भी करना है, दिन रात एक कर दें उसके लिए, कुछ सालों की बात है, उसके बाद यानी कि दोनों चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। आपकी वो स्मार्ट वर्क की भी आपके अंदर तो जरूरी है ना, और मेहनत भी जरूरी है। बिल्कुल, अक्ल जरूरी है, उसके ऊपर करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा नवीद भाई, एक तो हो गया हमारा कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। आजकल की यूथ को ना समझ नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से लें। मतलब स्टार्ट तो आपने कैसे स्टार्ट ले लिया कि आज आप इतना बड़ा ई कॉमर्स का स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट तक खुद सेल कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट राहिल भाई, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट तो मैंने उसी कोर्स से जो हमने किया, इकट्ठे किया, वहां से आइडिया आ गया। अब वहां से निकल के आस्ता आस्ता मतलब मुख्तलिफ ऑनलाइन फील्ड में कुछ थोड़े बहुत पैसे बनाने के बाद जब ई कॉमर्स में आए तो वहां पे एक अच्छा हमें वो रिस्पॉन्स मिला। उस कंपटीशन भी कम था। कंपटीशन आज के दौर में तो वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और दराज पे हमारे आने की रीजन जो थी ना, वो ये थी कि तकरीबन शायद दराज पे हम लोग आए हैं 2016-17 में आए हैं। और वो भी रीजन ये थी कि कंपटीशन दराज पे बहुत ज्यादा हो गया, और उस वजह से जो है ना अक्सर लोग जब हमें कॉल कर रहे होते थे तो दराज का नाम भी उसमें ले रहे होते थे। तो हमने सोचा कि हम चेक करें दराज है क्या। ठीक है, तो हमने एक अकाउंट बनाया वहां पे, लेकिन वहां पे जैसे ही हमने अकाउंट बनाया तो हमें बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले। फिर हम जो है ना चाहते हुए भी दराज के साथ ही काम करते गए, और आज भी कर रहे हैं। और अगर कोई बातों से आपकी लग रहा है कि आप ज्यादा काम दराज के साथ कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दराज के काम साथ हम काम कर रहे हैं, इसीलिए आपके सेल की टेंशन अब कम होगी और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आपका ज्यादा रुझान हो गया। नहीं, असल में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने का मकसद जो है राहिल भाई, वो मैंने आपको बताया कि बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी सेल हो रही होती हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट से खत्म हो जाता है, वो स्टॉक नहीं मिल रहा होता, चाहे वो इम्पोर्टेड है या चाहे पाकिस्तान मेड भी है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आप किसी से लेके सेल कर रहे हैं तो फिर वहां पे ये इशू आपको फेस करना पड़ता है कि आपकी एक बड़ी रनिंग वाली आइटम है और वो आपको नहीं मिल रही कहीं से, और आपको मजबूरन वो प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक करनी पड़ती है। तो अपनी चीज़ें बनाने की मेन वजह ये थी कि हम जो चीज़ें अपनी बनाएं, हमें उनकी ये टेंशन नहीं होगी कि जो मार्केट में चीज़ खत्म हो जाए, हमारे पास है क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। फिर इसी तरह 1 2 3 4 करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 100+ चीज़ें हम जो हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी कर रहे होते हैं। उसमें मतलब ये जो है लोहे वाली इक्विपमेंट जो होती हैं, वो प्लास्टिक वाली मुख्तलिफ उसमें जो मटेरियल लगते हैं वो वाली हम इक्विपमेंट जो है ना वो अपनी बना रहे होते हैं। फ़ायदा हमें ये है कि मार्केट से चीज़ खत्म है लेकिन हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कस्टमर जो है वो हमसे परचेज कर रहे हैं, और कोशिश ये होती है कि अच्छी चीज़ हम बना के बेचें। और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको भी मैं पहले यही मशवरा दूंगा, क्योंकि हर बंदा स्टार्टिंग में आके मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। वो तो जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग में आके मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में जब भी कोई बच्चा ई कॉमर्स की तरफ आता है तो यूट्यूब भरा पड़ा है, मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि यूट्यूब पे पहले अच्छे से स्टडी करें ई कॉमर्स। हाँ, ई कॉमर्स को अच्छे से स्टडी। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ, और इंटरनेशनल ई कॉमर्स जो है वो एक डिफरेंट ही चीज है। वो डिफरेंट ही चीज है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, इंटरनेशनली नहीं कर रहे। उसकी रीजन ये है राहिल भाई कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम माल बना पाते हैं खुद से, जितनी प्रोडक्ट्स हम खुद से बना पाते हैं, वो हमारी इधर ही पाकिस्तान में ही सेल आउट हो रही होती हैं। यहाँ के ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। तो बाहर कैसे बेचें? बाहर की तरफ अभी सोचते नहीं है, लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला में भी हम करें। जिस तरह आप लगे हुए हैं, मुझे तो लगता है आप एक दिन आएगा कि शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो जरा मुझे स्टोरी सुनाए। लाहौर से आप पहले माल लेके आया करते थे किसी दुकान से, याद है आपको? वो बंदा कहीं से ला के देता था, आपको पता नहीं चलता था कहाँ से लेके आता है, याद है आपको? पहले आप लाहौर से माल लेके आते थे और फिर उसको सेल करते थे। वो क्या किस्सा था, जरा बताएं।
नहीं, लाहौर में तो ऐसा ही होता है ना रियल भाई, आप कहीं खाली लाहौर नहीं, अक्सर बड़ी कोई भी ऐसी मार्केट है जहाँ पे रश होता है तो वहां पे बड़े लोग ऐसे एजेंट आप उनको कह सकते हैं खड़े हुए होते हैं, जो कहते हैं वो देख लेते हैं बंदा वो बंदा देख लेते हैं कि ये मतलब कुछ खरीदने वाला है या नहीं है, तो वो अच्छा जी कौन सी चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए, आ जाए। अब उन्होंने दुकानदारों के साथ कमीशन सेट की होती है, ठीक है, वो दुकान पे ले जाते हैं, ठीक है, अब दुकानदार उनकी कमीशन रख के आपको चीजें सेल कर रहा होता है, तो बाद में वो दिल के जितने दुकानदार पैसे कमा रहा होता है उससे ज्यादा वो कमीशन वाले एजेंट कमा रहा होता है। तो वो पहले ये था कि हमें पता नहीं था, तो स्टडी करनी पड़ती है, वक्त लगता है, हमें पता नहीं था। जब हमने शुरू, ये बड़ी पुरानी बात है, तो तब ऐसे ही था, हम भी कमीशन 2010-11-12 की बात, कमीशन एजेंट्स को हम भी पैसे खिलाते रहे, लेकिन जब आप करते जाते हैं तो फिर बहुत से लोग ऑटोमेटिकली आपसे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, आपको समझ लगना शुरू हो जाती है। तो बस वही है, जल्दबाजी नहीं करें, स्टार्टिंग में लगा रहना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करें, लगे रहें, मेहनत करें, लगे रहें, उसका फल जरूर मिलता है। हाँ, जब आपको समझ आ जाती है ना, फिर आपके लिए मसला नहीं। जैसे मैं हूं ना, मुझे अपने ई कॉमर्स की बड़ी अच्छे से समझ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हुई है, तो अब भी जैसे मैंने उस दिन आपको कहा, मैंने कहा अगर मैं जीरो से फिर दोबारा से स्टार्ट करूं तो मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत जल्द मैं फिर इस तरह का सेटअप बहुत चंद महीनों में बना सकता हूं, जिस तरह का सेटअप अब मैं रन कर रहा हूं। तो बड़ी बात वही है कि जब आपको समझ आ जाती है तो समझने के लिए टाइम दरकार है, मेहनत दरकार है, आप लगे रहें, मेहनत करें, ठीक है। और अगर आप, अक्सर जो लोग हैं वो जब छोड़ देते हैं ना, थोड़े दिन काम किया, चंद महीने काम किया, छोड़ दिया, तो वो फिर जाहिर बात रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलने हैं। आप लगे रहें, मेहनत करें, टाइम दें, और जब आप सीख जाएंगे फिर आपको मसला नहीं है, फिर आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी, वो इंशाल्लाह बिकता है वो। बड़ी जबरदस्त आपकी अप्रोच है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जीरो से दोबारा जो स्टार्ट करने का आपका कॉन्सेप्ट है कि अब मेरा बेटा जवान होगा, उसको मैं कारोबार दे के तो दोबारा जीरो से स्टार्ट करूंगा, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि आपके पास तो रिसोर्सेज भी होंगे, आपके पास तो लिंक्स भी होंगे, जाहिर है आप उनका इस्तेमाल करेंगे, जो आम जो नया यूजर है उसके पास तो नहीं होगा। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि जब आप इस फील्ड में आते हैं, बल्कि किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप सीखें, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा, आप करें, मेहनत करें, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाते हैं फिर मसला नहीं है। तो मैंने इस फील्ड में टाइम लगा लिया हुआ है, इसलिए अब नए आने वाले बंदे के लिए तो जाहिर बात है मुश्किलात ज्यादा होंगी, परेशानियां होंगी, ठीक है, उसको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब चूंकि मैंने इस फील्ड में टाइम एक अच्छा मतलब एक अरसा गुजारा हुआ है मैंने, इसलिए मुझे परेशानी नहीं होगी दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हुए भी। सही है। अभी कितने को ब्रांड है आपके? अभी हम मुख्तलिफ रहील भाई 7 नामों से काम कर रहे हैं। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, 7 नामों से काम कर रहे हैं, 7 ब्रांड है आपके, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक ही कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं, कैटेगरी नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज है हमारी। एक तो हो गई आपकी जो एक्सरसाइज की, वो बिल्कुल, एक फिटनेस है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, और ठीक है, फिटनेस में अलग से, स्पोर्ट में अलग से, स्पोर्ट्स में रहता है, हाँ, स्पोर्ट में अलग से भी कर रहे होते हैं। फिर उसमें किचन इक्विपमेंट्स, हाँ, किचन इक्विपमेंट्स और होम डेकोर वगैरह के जो होती हैं प्रोडक्ट्स वो, और ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें हम डील कर रहे हैं। मतलब टोटल आप मुख्तलिफ 7 नामों से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ 7 ब्रांड रन कर रहे हैं। वाह, माशाल्लाह। तो 7 ब्रांड्स के अंदर 100+ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वाली जो चीजें होती हैं उनकी। अरे वाह, वो बाकी सारी चीजें वैसे वो अलग अलग है, वो अलग है। ठीक है, बिल्कुल। तो नवीद भाई, इतने ज्यादा बखेरे एक बंदा अकेले हैंडल कर रहा है, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ देखता हूँ आप बड़े बिजी होते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये करो वो करो, लेके आओ माल, ये बिल्टी करवाओ माल, तो तंग नहीं होता यार? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आपके पास गया, सेटअप देखा, तो मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा यार मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कहा यार मैं तो सुकून से अर्न करना चाहता हूँ, और मेरा सेटअप इस तरह का नहीं होना चाहिए। बस उसकी रीजन ये है ना भाई, अभी वही बात है कि
आपको दिन रात एक करनी पड़ती है। अभी हमने की हुई है, अभी हमने दिन रात एक की हुई है, ठीक है। अभी तो आप कर रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हाँ। अभी भी कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट कब आ रही है? रिटायरमेंट इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे ना, जैसे ही वो मैंने आपको बताया शादल साथ हमारे ज्वाइन करता है वर्क को, तो उसके बाद अपनी रिटायरमेंट ही है। अभी कोशिश ये है जब तक बेटा मेरा साथ नहीं आता काम में, तब तक मैं जितना ज्यादा हो सके कर लूं। तो ये ऑटो पायलट पे अभी तक आपने नहीं लगाया इसको कोई? नहीं, हमारा जो मेन जिस जगह पे बैठ के हम काम कर रहे हैं वो ऑटो पायलट पे आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ 60-70% ऑटो पायलट पे ही है, ठीक है। लेकिन आगे जो मैं अपने खुद से बिजनेस करना चाह रहा हूँ, जो मैंने प्लानिंग सोची हुई है, वो मैं 100% ऑटो पायलट भी करूंगा, क्योंकि ऑटो पायलट पे काम करना। अच्छा, वो कोई और है काम? जी बिल्कुल। वो क्या है, यूट्यूबिंग करेंगे या क्या करेंगे? नहीं, अब मैं ब्रांड मतलब फिटनेस और स्पोर्ट्स में ही काम करूंगा, ठीक है, लेकिन अलग एक ब्रांड के साथ। और जो मतलब इंशाल्लाह ताला आप भी, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, आप भी देखेंगे वक्त के साथ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अमेज़न का जो वो एजेंट बना रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, लोगों को बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। घर बैठे आप हज़ारों डॉलर कमाएं, अमेज़न पे सेल करें। मुझे तो ये टोटल एक तरह का फ्रॉड ही लगता है, एक बहुत बड़ा गुब्बारा है। आजकल अमेज़न का बड़ा रूज चला हुआ है, ठीक है। अमेज़न भी एक ई कॉमर्स टाइप ही काम है ना? बिल्कुल। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? अमेज़न और दराज को दे ले या हमारा लोकल ई कॉमर्स ले ले। एक्चुअली में मेरी नज़र में, जो मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, तो वो तो ये है कि भाई अगर आपको अमेज़न पे भी काम करना है तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप पहले दराज से स्टार्ट करो, लोकल स्टार्ट करो, अपनी सेल से स्टार्ट करो, देखो काम चलता कैसे है। आप डायरेक्ट उस जगह पे काम करने का सोच रहे हो जहां पे पाकिस्तान है ही इलीगल। बिल्कुल, वी आर नॉट अलाउड टू सेल ऑन दराज, अमेज़न। नहीं, आप कर सकते हैं, अलाउ है, अलाउ हो गया होगा दराज पे, उस पे अमेज़न पे काम करना। अमेज़न पे अलाउ तो है, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल हैं वो तो आज भी वही है ना। बिल्कुल, आज भी वही है कि आप माल उधर भेजोगे, उनकी भी रिफंड पॉलिसीज हैं, अगर वो माल वापस आ जाता है तो आप। अच्छा, मैं एक बड़ा मजेदार वाकया शेयर करता हूँ, वैसे तो बड़ा होता होगा ये। मैंने दराज से एक ऑर्डर की चीज़, प्रोडक्ट ऑर्डर की, वो प्रोडक्ट मेरे पास आई, वो प्रोडक्ट वो नहीं थी जो मैंने ऑर्डर की, या मैंने दराज पे क्लेम कर दिया। तो सस्ती प्रोडक्ट थी, इतनी महंगी नहीं थी, लेस देन 1000 PKR थी, ठीक है। तो मैंने क्लेम किया कि ये तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो मैंने मंगवाई थी, ये देखें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको ये 1000 रुपये का वाउचर है, आप कहीं और से कोई भी चीज़ और परचेज कर ले, तो ये प्रोडक्ट भी आप अपने पास ही रखें। बिल्कुल। मैं कहा ये क्यों रखो अपने पास? उन्होंने कहा नहीं जी, अभी रखो कॉलेज। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कितने की थी वो हैंड फ्री? वो तो लेस देन 1000 PKR थी ना। अच्छा, उसमें सीन ही होता है ना कि देखें, वो मिनिमम वो अगर वो आपसे वापस मंगवाई जाए तो 200 रुपए उसकी कास्ट पड़ती है जाने, ठीक है। और वो पहले जाती है दराज के क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में। अब वहां से वो अगर मतलब वो देखते हैं कि किसका इशू है, सेलर ने गलत भेजी या कस्टमर गलत बयानी कर रहा है, ठीक है। और अगर कस्टमर इंस्पेक्शन होती है, हाँ बिल्कुल, क्वालिटी चेक होती है। और अगर सेलर की तरफ से चीज गलत आए तो फिर एक दफा उसको भेजने की कॉस्ट। तो इसलिए 1000 से नीचे जो प्रोडक्ट है ना, वो दराज उस पर क्विक रिफंड कर देता है, क्विक रिफंड कर देता है। 1000 रुपए से कम आलिद की आपने कोई चीज खरीदी है और आप उसको वापस करना चाह रहे हैं, वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी और उसके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस पे भी ये नहीं है कि आप हर ऑर्डर ऐसे करें। वो आपकी हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री देख रहे होते हैं, उसको देखते हुए अगर आप कभी कभार बीच में ऐसे रिटर्न कर रहे हैं तो आपकी अमाउंट भी और आपकी वो प्रोडक्ट भी आपको दे देता है दराज। ये केस स्टडी डिस्कस करने का मकसद ये था कि यही सेम सिनेरियो हमारे साथ अमेज़न में होता है। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान से, यहाँ से या चाइना से चीज़ें वहाँ पे भेजी हैं, उनके स्टोर में पड़ी हैं, स्टोर की कॉस्ट भी आपको पड़ रही है, उसके बाद चीज रिफंड आई है। अब अगर वो चीज वापस आ गई है, वो चीज आप पाकिस्तान या चाइना में तो वापस मंगवाओगे नहीं। आप कहोगे यार इसको फ्लैश कर दो किसी तरीके से मेरी जान छुड़वाओ, मैं इसको वापस नहीं करना चाहता। तो कितना नुकसान हुआ आपको?
बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। बस वही है ना कि आजकल बच्चे बड़े ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं। उनका हाँ। मशवरा यही है, मशवरा यही कि वो दराज से स्टार्ट वो करें। सबसे पहले अपने मुल्क से स्टार्ट करें। हाँ, OLX इसकी nitty-gritties learn करें। OLX है, हम्म। फेसबुक बहुत बड़ी मार्केट है। प्लेस हाँ। फेसबुक मार्केट प्लेस। हाँ बिल्कुल, फेसबुक से स्टार्ट करें, OLX से स्टार्ट करें कि ई-कॉमर्स आपने करना है। और अब तो अगर आपके पास इजी पैसा अकाउंट है हाँ, तो उससे भी आप दराज पे अकाउंट बना सकते हैं। वाह, तो आप दराज पे पहले काम सीखें, उसके बाद आप अमेज़न पे जाएं। डायरेक्ट कोई भी नया बच्चा जो ई-कॉमर्स में आना चाहता है, मैं उसको मशवरा ये दूंगा कि डायरेक्ट अमेज़न पे वो नहीं जाए। वो पहले अपने पाकिस्तान में रह के कम से कम दराज को अच्छे से समझ ले, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके उसके बाद वो अमेज़न पे जाए। ये तो बड़ा काम खराब होगा जी। $500 जो है ना फीस चार्ज करते हैं और बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे राहिल भाई, आपको पता है कि यूट्यूब पे अक्सर तो बहुत से टॉपिक कवर हो गए हुए हैं। आप किसी भी टॉपिक पे सर्च करें यूट्यूब से आपको वीडियो मिल जाती है। यार टायर के गाड़ी स्टार्ट लेकिन अभी भी अमेज़न के कोर्स अभी भी पेड ही चल रहे हैं। पढ़े तो हुए यूट्यूब पे, लेकिन लोग पेड़ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, पेड के ऊपर ज्यादा, कि मतलब ये पेड है तो ये सही होगा। हाँ, ये पेड है इसलिए ये भी सही हमारी होगा। मिसकंसेप्शन है। हाँ। लेकिन डायरेक्ट बच्चा अगर कोई जाता है पाकिस्तान से अमेज़न की तरफ, तो वो मेरा मशवरा है कि वो पहले पाकिस्तान में दराज बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे काम करके उसके बाद वो अमेज़न की तरफ अगर मूव होना चाहता तो हो जाए। डायरेक्ट अमेज़न पे नहीं जाए, वहां पे आपके पैसे जाया भी हो सकते हैं। उधर भी जाकर पहले प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट तलाश करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन कम है, मार्जिन ज्यादा है, सेलर कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है, सेल ज्यादा है। उस प्रोडक्ट को पहले हंट करो, बनवाओ, सेंड करो, और यही काम पाकिस्तान में करो। बिल्कुल। दराज में आके देखो प्रोडक्ट कौन सी, यहाँ OLX पे देख लो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, वो आप लोकल लेके सेल करो। नवीद भाई, हमारे यूथ को जाते जाते कोई मैसेज दें, क्या आप उनको मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि क्या करें अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या आप मशवरा देते हैं आओ भी या ना आओ? नहीं, आए, जरूर आए। लेकिन ये मशवरा मेरा बस यही है उनको कि स्टडी करें। यूट्यूब भरा पड़ा है, और मेरे मुताबिक अगर आज के दौर की बात करें तो यूट्यूब से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। यूट्यूब पे आपको बड़ी अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं, और लोग सही बातें बता रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को साथ जोड़ के रखना होता है। आपको यूट्यूब से बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है। यूट्यूब पे आप स्टडी करें, स्टडी बड़ी अच्छे से स्टडी करने के बाद आप इस फील्ड में आए। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, आने वाले दिनों में और मौजूदा दौर में भी इस फील्ड में बड़ा पैसा है। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपने जो है मुझे इतना ज्यादा टाइम दिया। शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू वेरी मच गाइस। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को वॉच करने का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि जिन दोस्तों को मैं जानता हूँ कि जो जीरो से स्टार्ट हुए और आज लाखों करोड़ों में अपना बिजनेस लेके चले, कामयाबी से रन कर रहे हैं, उनसे आपसे मिलवाऊं। तो उनमें से एक नवीद भाई भी थे जो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, और हम दोनों ने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी होती है जब आप दोनों किसी लेवल पे हो तो आप मिलें। अक्सर हम अपने दोस्तों को मिलते हैं तो वो बेचारे आज भी 15,000 पे जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ा दुख होता है। तो ऐसे दोस्तों से मिलकर बड़ी खुशी होती है, और इंशाल्लाह आगे भी आपको ऐसे दोस्तों से इंट्रोड्यूस मैं करवाता रहूँगा। अमेज़न, ई-कॉमर्स, दराज, किसी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो राइट इन कमेंट बिलो, एंड इंशाल्लाह नवीद भाई को मैं फिर पकड़ लाऊंगा। और इंशाल्लाह नवीद भाई ने बताया कि ये डिटेल में वीडियो बनाना चाहते हैं दराज के बारे में भी, और किस तरह इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इनको दोबारा भी लेते क्या करेंगे, लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं वो ज़रूरी है। लास्ट में मुझे इस चीज़ का भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस फ्रॉड ही है सिर्फ, या फिर इसमें वाकई पैसा है? आपकी क्या राय है? तो अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक ले इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।